सूखे के कारण माधवपुर गांव के किसान बहुत परेशान थे। धरती से पानी गायब हो चुका, ट्यूबवेल जवाब दे चुकी थी। खेती करने के लिए सभी बस इंद्र की कृपा पर निर्भर थे। पर बहुत से पूजा पाठ और यज्ञों के बावजूद बारिश होने का नाम भी नहीं ले रही थी। हर रोज किसान एक जगह इकट्ठा होते और बादलों को ताकते रहते कि कब बारिश हो और वे खेतों में लौट सकें। आज भी सभी बारिश के इंतजार में बैठे हुए थे कि तभी किसी ने कहा, अरे हरिया कहाँ रह गया? 2-3 दिन से वो आ नहीं रहा। कहीं मेहनत मजदूरी करने शहर तो नहीं चला गया? बात हंसी में टल गई, पर जब अगले 2-3 दिन तक हरिया दिखाई नहीं दिया तो सभी उसके घर पर पहुंचे। बेटा, तेरे बाबूजी कहाँ है? हरिया के बेटे से किसी ने प्रश्न किया। पापा खेत में काम करने गए हैं, बेटा यह कहते हुए अंदर की ओर भागा। खेत में काम करने? सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हरिया ऐसे कैसे कर सकता है। लगता है इस गर्मी में हरिया पगला गया है। किसी ने चुटकी ली और सभी ठेका लगाने लगे, लेकिन सबके अंदर कौतूहल था कि हरिया खेत में कर क्या रहा होगा। सभी उसे देखने के लिए चल पड़े। उन्होंने देखा कि हरिया खेत में खड्डा खोद रहा था। अरे हरिया, ये तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस बारिश होने की तैयारी कर रहा हूँ। जहाँ बड़े बड़े जतन करने से बारिश नहीं हुई, वहाँ तेरा ये गड्ढा खोदने का टोटका कहाँ काम आने वाला है? नहीं नहीं, मैं टोटका नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि जब बारिश हो तो मैं हर तरफ का बहाव इस जलाशय की ओर कर इसमें ढेर सारा पानी इकट्ठा कर सकूं, ताकि अगली बारिश के बिना भी कुछ दिन काम चल जाए। इस बार का ठिकाना नहीं और तू अगली बार की बात कर रहा है। महीनों बीत गए और एक बूंद नहीं टपकी है आसमान से। ये बेकार की मेहनत में समय बर्बाद मत कर, चल हमारे साथ वापस चल। लेकिन हरिया ने उनकी बात को अनसुनी कर दी और कुछ दिनों में अपना जलाशय तैयार कर लिया। ऐसे ही कई दिन और बीत गए पर बारिश नहीं हुई। फिर एक दिन अचानक ही रात में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, बिजली चमकने लगी और बारिश होने लगी। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू सारे इलाकों में फैल गई। किसानों के चेहरे खिल उठे। सभी सोचने लगे कि बस अब उनके बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये क्या, कुछ देर बरसने के बाद बारिश थम गई और किसानों की खुशी भी जाती रही। अगली सुबह सब खेतों का जायजा लेने पहुंचे। मिट्टी बस ऊपर से गिल्ली भर हो पाई। ऐसे में खेतों की जुताई शुरू हो सकती थी, लेकिन सिंचाई के लिए और भी पानी की जरूरत पड़ी थी। किसान मायूस हो अपने घरों में वापस लौट गए। दूसरी तरफ हरिया भी अपने खेत पर पहुंचा और लबालब भरे छोटे से जलाशय को देखकर खुश हो गया। समय गवाए बिना उसने हल उठाया और खेत जोतना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में माधवपुर के सूखाग्रस्त इलाके में बस एक ही चीज हरी भरी दिखाई दे रही थी, हरिया का खेत, सिर्फ हरिया का खेत। जब परिस्थिति सही नहीं हो तो ऐसे में अधिकतर लोग बस उसके सही होने का इंतजार करते रहते हैं और उसे लेकर परेशान रहते हैं। जबकि करना ये चाहिए कि खुद को उस वक्त के लिए तैयार करना चाहिए जब परिस्थितियां बदलेगी, जब सूखा खत्म होगा, जब बारिश आएगी, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। दिन के बाद रात तो रात के बाद दिन आना ही है। आपका बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। चीजें बदलती रहती है, चीजें बदलेगी, लेकिन क्या आप उस बदलाव का फायदा उठाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं?